नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। हल्ला बोल का एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम सीधे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या फिर बढ़ती महंगाई हो। और आज बात करेंगे इस बढ़ती महंगाई की। जनता हमसे सीधे जुड़ सकती है। टेलीफोन नंबर हमारे हैं जहां से जनता अपने सवाल हमारे सामने रख सकती है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, सीएनजी के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, हर एक के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे जनता इस वक्त परेशान होती हुई नजर आ रही है। जनता के तमाम सवाल हैं, आखिर इस बढ़ती महंगाई से उन्हें राहत कब मिलेगी। साथ ही साथ जनता के सामने इस वक्त मुसीबतें भी अनेक है। एक तरफ तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ आमदनी में कोई भी इजाफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिससे लोग इस वक्त त्राहिमाम करते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम तस्वीरों को देखते हैं तो लोगों की तरफ से अपनी समस्या को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। लोगों की कमाई तो कोरोना के बाद से आधी हो गई है, लेकिन महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, जिससे आम जनता के लिए घर चलाना काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। सत्येंद्र यादव रेवाड़ी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, महंगाई ने किस तरीके से आपके जीवन पर असर डाला है? मैं सबसे पहले हरियाणा जो न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि समय समय पे हल्ला बोल में कई समस्याओं को लाते हैं और जनता से रूबरू होते हैं। महंगाई एक आम समस्या बन गई है और महंगाई इतनी कदर हद हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति गरीब से गरीब आदमी बड़ा परेशान इसे झेल रहा है। मैं चाहूंगी कि सरकार से कि प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ पे खासकर जैसे रसोई गैस के सिलेंडर बढ़ गए हैं, उसके बाद में सब्जियों के दाम भी ऊंचे चल रहे हैं, मतलब प्रत्येक चीज ये है कि बहुत महंगाई के ऊंचाइयां छू रही हैं और इस महंगाई के दौर में आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो मैं ये सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो चीजें होती, जो आम गरीब से गरीब आदमी खरीदता है, उनको कम से कम यदि उसमें सरकार ऐसी पॉलिसी लाए कि आम आदमी तक पहुंच जाए, गरीब आदमी उनको खरीद करके आप सब्जी से लगा लो। आप इतनी महंगाई हो गई है, कहीं पेट्रोल में भी है, गैस रसोई में भी है, और 1000 रुपये को हो गया 3000 रुपये कमाना वाला व्यक्ति गरीब आदमी कहाँ तक रोटी करेगा। इसलिए सरकार से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस महंगाई पर काबू पाए। धन्यवाद। लेकिन अगर हम इसी महंगाई की बात करें सत्येंद्र, तो हर दिन के साथ अलग अलग स्थितियां देखने को मिल रही है। अगर आपकी जिंदगी पर इस महंगाई के असर को देखें तो कितना बदलाव आपको नजर आता है? तो जो चीजें पहले कम कीमत में आती थी, जिस तरह से बजट बनाया जाता था घर का कि भाई हमने रसोई के लिए सामान लाना है, और उसमें क्या होता है कि भाई हमने बनाया 1000 रुपये का, 2000 3000 रुपये का बजट हमने घर पे बनाया, वो हमारे दायरे से बाहर होता जा रहा है। भाई हमें ये चीज लानी है, वो करना है, लेकिन वो चीजें अभी ये समझो कि वो दायरे से बाहर निकल रही हैं और समस्या जो है बढ़ रही है और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उस पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र, आपने जानकारी दी, दर्शकों तक बताया कि किस तरीके से महंगाई आपके जीवन पर असर डाले। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर सवाल यही है कि किस तरीके से अपने बजट को बनाएं, यही सत्येंद्र कहते हुए नजर आ रहे थे। बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महंगाई ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। सवाल बहुत सारे हैं लोगों के सामने, और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर कॉल करके हम तक अपनी समस्या को पहुंचा सकती हैं। आपको बता दें कि महंगाई जिसने रसोई के जायके को बिगाड़ दिया है, जिसने घर के बजट को बिगाड़ दिया है, पेट्रोल डीजल, सीएनजी, पीएनजी, घरेलू गैस सिलेंडर, सबके दामों में इजाफा साफ तौर पर महंगाई में एक डबल डोज की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो खाने पीने की चीजें जो हैं वो आसमान छूती हुई नजर आ रही है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो साफ तौर पर व्यापार में भी इजाफा, व्यापार करने वाले लोगों पर भी बड़ा असर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सिलेंडर की कीमत की अगर बात करें तो 1000 रुपये के पार पहुंच चुकी है, जिससे कई लोगों का बजट भी नहीं है।
जिससे वो सिलेंडर भरवा सके। साथ ही अगर हम देखें तो जनता सरकार से महंगाई से राहत देने की मांग कर रही है, लेकिन राहत की जगह लगातार रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत कम समय में बहुत तेजी के साथ उछाल मारती हुई नजर आई। अगर बात हम खान पान की चीज़ों की करें तो हर दिन के साथ जो रेट लिस्ट है उसमें बढ़ोतरी नजर आती है। सब्जियों के दाम की अगर बात करें तो सब्जियों के दामों में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं समस्याएं बहुत अधिक है, लेकिन आप अपनी समस्या को हमारे जरिए सरकार के सामने रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से लगातार हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के जरिए आपकी समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाता है, ताकि सरकार आपकी समस्याओं को सुने और सीधे इसका आपके लिए इन समस्याओं का समाधान निकाले। फिलहाल महंगाई आज का मुद्दा है और महंगाई पर किस तरीके से लगाम लग सकती है, महंगाई को सरकार किस तरीके से कम कर सकती है, आप अपने सुझाव हमारे माध्यम से सरकार को दे सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो महंगाई को लेकर लोग लगातार परेशान हैं। महंगाई पर कब लगेगी लगाम, ये पहला सवाल है। कैसे कम होगी महंगाई, ये दूसरा सवाल है। महंगाई कम करने का आखिर क्या है फॉर्मूला, जनता को क्यों नहीं मिल रही है महंगाई से राहत, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर एक के जहन में उठते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से सीधे सवाल भी कर रही हैं कि आखिर महंगाई कब जाकर और कहां जाकर थमेगी। अगर हम देखें तो पेट्रोल के दामों ने इस वक्त आसमान छुए हुए हैं। सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है। गर्मी का पारा बढ़ा है तो महंगाई की मार भी बढ़ी हुई है और महंगाई से आम जनता पूरी तरीके से उनका बजट अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आमदनी में कोई इजाफा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खान पान से जुड़ी चीजें हो तो उसमें साफ तौर पर बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो आसमान इस वक्त तेल, आटा, दाल के रेट नजर आ रहे हैं और किचन का जायका जो है वो साफ तौर पर खाने का जायका बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा और साथ ही साथ अगर हम देखें तो खान पान की चीज़ों में इजाफा लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ी परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महंगाई पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और महंगाई की मार चारों तरफ लोगों को परेशान कर रही है। सिरसा से अशोक इस वक्त मेरे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बढ़ती महंगाई कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? अशोक, आवाज मिल रही है मेरी? ऐसा है जी, इस महंगाई से सारा बजट लोगों का और हमारा खत्म हो चुका है। ये महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम कोई सामान नहीं खरीद सकते। सरकार का ध्यान सिर्फ मंदिर और मस्जिद की तरफ है। लोगों को धर्म में उलझाकर सरकार महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। ये तो कोई केजरीवाल जैसा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तभी इस देश के अंदर महंगाई घट सकती है। मोदी या राहुल से महंगाई नहीं घट सकती, क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद में उलझे हुए हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि केजरीवाल जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ ताकि महंगाई घटे और हमारे भी जान में जान आए। अशोक, कोई सुझाव आपका किस तरीके से इस महंगाई पर कमी पाई जा सकती है? लगता है अशोक अपनी बात हमारे सामने रख के फिलहाल उनसे कनेक्शन कट हो चुका है, लेकिन अशोक का साफ तौर पर कहना है कि बढ़ती महंगाई सरकार इस पर काबू करने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है और सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, अन्यथा सरकार को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता इस बढ़ती महंगाई से साफ तौर पर परेशान है और सरकार पर सवाल है कि आखिर इस महंगाई से सरकार कब निजात दिलाएगी, क्योंकि अच्छे दिनों का वादा किया गया था और अच्छे दिनों का वादा महंगाई के साथ इस बढ़ते महंगाई पर पड़ेगा, ये शायद लोगों को आशा नहीं थी। इसलिए लोग साफ तौर पर परेशान है और सरकार से इस महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बड़े मुद्दों से बड़ी बात नहीं भाती है। लोगों की अगर बात करें तो लोगों को सिर्फ डेली नीड्स की जरूरत है। संजय फरीदाबाद से इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। संजय, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। संजय, क्या परेशानी, क्योंकि महंगाई चौतरफा गिर रही है, कितना असर पड़ा है पहले और अब में?
लगता है संजय से संपर्क छूट गया है। दोबारा संजय आप हमें कॉल करिएगा। हमारे नंबर जो हैं वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिस पर आप कॉल करके हम तक अपनी समस्या को रख सकते हैं ताकि सरकार सीधे आपकी समस्या को सुने। कौशिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक, कितना असर पड़ रहा है महंगाई का आपकी जेब पर? महंगाई का असर बहुत बढ़े जा रहा है और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि हम क्या ही कर सकते हैं। सरकार से काफी शिकायत है, लेकिन सुनी कहाँ जा रही है। न्यूज के माध्यम से दिखाया तो जा रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है मैम। और महंगाई दिन पर दिन हर चीज में बढ़े ही जा रहा है, तो रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसमें काफी परेशानी आ रही है मैम। कौशिक, अगर हम हमारी देखें इनकम उतनी तो नहीं होती है मैम कि हम हाँ, सब चीज कैपेबल हो पाए, सब चीज हम मुहिम करा पाए, अपने पास ला पाए मैम। बिल्कुल। कौशिक, कितना अंतर आया है पहले और अब में? क्योंकि आप डेली नीड्स की अगर बात करें तो कितनी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है? उसी हिसाब से महंगाई तो बढ़े जा रही है, इनकम बढ़ नहीं रहा है। जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ उसकी सैलरी वहीं की वही है। ठीक है कौशिक, अपनी तो बात हमारे सामने रखने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। गुलशन इस वक्त दर्शक मेरे साथ जुड़ गई हैं। गुलशन, कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई का आपकी जेब पर? ऐसा इस महंगाई से बहुत बुरा हाल है। महंगाई से बचने के लिए पहले दिन सब नेताओं को अपनी सब्सिडी बंद करनी चाहिए। ठीक है, ये सुझाव इस वक्त सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? अपना मोबाइल खर्चों के 5-5 हजार लेते हैं ये। मैडम फरीदाबाद से नहीं, फतेहाबाद से। ठीक है गुलशन, फतेहाबाद से है। हमारी टीम आपका नाम ठीक कर देगी। फिलहाल गुलशन, पहले और अब में कितना अंतर आपको लगता है? आप डेली नीड्स के लिए बाहर निकलते होंगे, रोज के घर का बजट कितना बदला है? ठीक है, सुखजिंदर इस वक्त पंजाब से दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुखजिंदर, महंगाई के खिलाफ हमारे इस हल्ला बोल में फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन महंगाई कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? मैम नमस्ते जी। मैम ऐसा है जी, महंगाई जो मैं पंजाब की अभी हमारी नई सरकार बनी है, जो अभी केजरीवाल जी का नाम रहे, प्रधानमंत्री बनना चाहिए इनको। अभी हमारे मान साहब की सरकार है, आपकी सरकार है। यहाँ पे एक मीडियम इंसान जो एक दिहाड़ी करता है मैडम, जहाँ रोटी रोजी हैंड माउथ काम करके कमा के खाता है, उसका जीना यहाँ पंजाब में मुश्किल हो रहा है, मर रहा है मजदूर आदमी। हर रोज दिन सुबह उठते सार खबर न्यूज पता चलती है, सिलेंडर के रेट इतने हो गए बढ़ गए, आज पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए। ये सरकार सिर्फ एक नाम की सरकार है पंजाब में। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे पंजाब का। और दूसरी स्टेटों में जो जाके कहते हैं हमें एक मौका दीजिए हमें। हमने पंजाब में बेरोजगारी खत्म कर दी, हमने रोजगार दे दिया। क्या कर दिया इन्होंने? तो जो पहले चल रहा था सिस्टम, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है सुखजिंदर, अपनी समस्या हमारे सामने रखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ सर, आप बढ़ती महंगाई कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो फिलहाल महंगाई से लोग परेशान हैं। हर एक राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं। ठीक है, ज्योति इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति, महंगाई किस तरीके से आपकी जेब पर असर डाल रही है? बढ़ती जा रही है इस प्रकार की जनता की जेब में, जहां जनता की जेब में पैसे कमाई ही पूरे महीने की नहीं होती है, उससे दुगना खर्च हो जाता है। और वहीं इस प्रकार जनता के हित में सरकार एक मतलब कहते हैं ना, हर दिन कभी पेट्रोल का इजाफा, पेट्रोल की महंगाई में इजाफा, कभी यही देखने को मिलता है। हाँ जी। पहले और अब में आपकी जो बजट है उसमें कितना बदलाव आया? घरेलू चीज ले लो, अब जैसे गैस सिलेंडर है, उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको कोई घट नहीं रहा है।
कभी खाने पीने की चीज़ों पे लेकर पहले से बहुत फर्क पड़ा है जेब पे। ठीक है ज्योति, चलिए धन्यवाद अपनी समस्याएं रखने के लिए हमारे माध्यम से। फिलहाल महंगाई ने लोगों के बजट को बहुत बिगाड़ के रख दिया है और लोग इस वक्त साफ तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं। चौतरफा ये महंगाई से हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है और बढ़ती है महंगाई। कुछ नंबर्स हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि महंगाई ने लोगों के टेकचंद इस वक्त फतेहाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दर्शक, टेकचंद, महंगाई ने कितना बजट बिगाड़ दिया है? महंगाई ने घर का बहुत बजट बिगाड़ दिया जी। 1050 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं जी होम डिलीवरी में के अंदर, घर में अंदर, और हर चीज महंगी है। सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, कुछ भी ले लो जी। हाँ टेकचंद, पहले और अब में कितना अंतर आया है? बहुत ज्यादा अंतर आ गया जी। पहले अब के अंदर जी, पहले जहाँ घर के अंदर 6-7 हजार में गुजारा हो जाता था, अब तो 10,000 से कम से गुजारा नहीं है जी घर के अंदर जी, 5 फैमिली के अंदर जी। ठीक है टेकचंद, चलिए धन्यवाद अपना समय देने के लिए और अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो टेकचंद फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई ने बड़ी मुश्किलें खड़ा कर दी है। विक्रम एक बार फिर हमारे साथ एक नए दर्शक जुड़ चुके हैं। विक्रम, बढ़ती महंगाई से कितना त्राहिमाम है, कितना जेब पर असर पड़ा है और अब तक के बजट में कितना बदलाव आपने किया है? देखिए मैम, महंगाई का तो हर एक अमीर हो या गरीब आदमी हो, सब पर असर पड़ता है। ठीक है, जो हमारा भी रसोई का सिलेंडर आज खत्म हो गया, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो 50 करके 1,000 के पास में आ गया है सिलेंडर। ये बहुत ही बजट, घर के बजट को, मतलब आम आदमी के जो बजट है उसको तो बिगाड़ ही देता है। और दूसरी बात मैम ये है कि जो सरकार है, सरकारों को इतने बड़े बड़े IAS IPS वगैरह चलाते हैं, मैं समझ नहीं आता इनको बुद्धि कौन देता है इन सरकार वालों को। हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योति सर है, उसके अंदर 1,000 करोड़ रुपए का पार्क बना दिया गया, जिसका हमारे कुरुक्षेत्र वासियों को कोई लाभ नहीं है। हम एक बार चले जाएंगे, 2 बार चले जाएंगे, ऊब करके वापिस आ जाएंगे। ठीक है, वो अगर 1,000 करोड़ रुपए हम उस हमारे जो अस्पताल की नई बिल्डिंग है उसके अंदर हम दवाइयों की पूर्ति करते, सफाई कर्मचारियों की पूर्ति करते, डॉक्टर्स की पूर्ति करते, तो हम कह सकते थे कि हाँ हमारा जो टैक्स का पैसा है वो एक रुपया जो है अच्छी जगह लग रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जो मुख्यमंत्री हरियाणा है वो क्या सोच करके कुरुक्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं, या कुरुक्षेत्र वासियों की जान को लीलने के लिए इस प्रकार से जो है हमारा जो अनावश्यक पैसा है, हमारा ही तो है जनता का, तो वो इधर उधर पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अब 300 करोड़ रुपए की बात है, ब्रह्म सरोवर पर लगेगा, कह रहे हैं कि ब्रह्म सरोवर 300 करोड़ रुपए की कोई मूर्ति लगेगी। अब एक बार बताइए कि वो मूर्ति क्या हमें क्या जो हमारा जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कामयाब होगी? नहीं होगी। अरे उस पैसे को आप सड़क पर विक्रम, बड़ी बातें आपने कही हैं और शायद सरकार तक आपकी ये बातें पहुंचे और इसके बाद सरकार आपकी इन बातों पर जरूर ध्यान दे। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। संजय, बजट कितना बिगड़ा है, इस महंगाई के दौर में कितना बदलाव किया है आपके जीवन में? सोहेल इस वक्त न्यू से मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। सोहेल, महंगाई ने कितने बजट को बिगाड़ के रख दिया है, कितना बदलाव आया है जीवन में? सोहेल, आवाज मिल रही है मेरी? जी मैम, मिल रही है। मेरा सवाल ये है सोहेल कि कितना बजट बिगड़ा है इस बढ़ती महंगाई में? लिए पहले बजट होना जरूरी है। इतनी बेरोजगारी देश में फैली हुई है। मैं मेवात से बात कर रहा हूँ और हमारे इसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। जहाँ रोजगार सरकार, एक तरफ सरकार रोजगार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ फिर महंगाई। आज 1,000 से ऊपर सिलेंडर आ रहा है। 100 रुपये से ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल हो गया है।
ये तो महंगाई को ना कोई नाम ले रहा है, ऊपर पीएम मुख्यमंत्रियों पर ढींगरा फोड़ दिया तो मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर ठोक रहे हैं। मतलब ये आपस में ही खेलते रहे, लेकिन जनता का कहाँ भलाई हो रही है। कभी मुद्दों से भटकाने के लिए कभी आप हनुमान चालीसा पे चले जाते हैं, कभी मस्जिद पे चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना बेरोजगार के बारे में बात कर रही है सरकार, ना महंगाई के बारे में बात कर रही है। ठीक है, बिल्कुल समस्या अपने आप में है, लेकिन ये बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के लिए आपका क्या सुझाव है? ठीक है, पीहू इस वक्त एक और नई दर्शक हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गई है। पीहू, ये बजट ने कितना महंगाई ने आपके बजट में कितना बदलाव किया है? सरकार से क्या कहना चाहेंगी? बहुत खर्चा किया है इन्होंने, स्कूलों की इन्होंने फीस भी बढ़ा दी है। इस तरह से अब सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है। इन्होंने सारी चीजों की रेट बढ़ा दिए हैं, तो स्कूलों की फीस भी इन्होंने बढ़ा दी है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। इन्होंने बजट बहुत बढ़ा दिया है, पेट्रोल का भी बढ़ा दिया है लोग। ठीक है पीहू, चलिए आपने अपनी समस्या रखी सरकार के सामने। उम्मीद है कि सरकार आपकी इन समस्या को जल्द सुनेगी और समाधान करेगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम कॉलर्स की तरफ से अपनी अपनी परेशानी महंगाई पर हमारे सामने रखी गई और महंगाई का चौतरफा अटैक है, इसीलिए लोग त्राहिमाम है, क्योंकि महंगाई ने लोगों के जीवन में एक बड़ा असर डाला हुआ है और ये बढ़ती महंगाई आखिर कहां पर जाकर रुकेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल में आज हमने बात महंगाई को लेकर की है और ये बढ़ती महंगाई लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, अगर लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ेंगे तो लोगों की आमदनी भी बढ़नी चाहिए, तभी जाकर लोग इस सामंजस्य बैठा सकते हैं। फिलहाल हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।